खुद को अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव बताने वाली, स्वयंभू महामंडलेश्वर बताने वाली, कई अलीगढ़ के कई बड़े बड़े मंचों पर स्थान पाने वाली, अगर बात करें हम पूजा शकुन पांडे, जिनका नाम है, उम्र 32 साल है, पिताजी एक प्रोफेसर थे। आज इनके नाम पर एक हत्या का मुकदमा दर्ज है। पुलिस इनके पीछे पड़ी हुई है और ये इधर उधर भटक रही है। हालांकि इनके पति अशोक पांडे को पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। पूजा शकुन पांडे कोई अलीगढ़ के लिए या आसपास के ज़िलों के लिए कोई ऐसा नाम नहीं है जिनके बारे में बताया जाए। कहीं भी अगर कोई बड़ा कार्यक्रम होता था, संत आते थे, तो उस मंच पर पूजा शकुन पांडे विराजमान होती थी। यह सब लोग जानते हैं। 26 सितंबर की रात को एक मर्डर होता है खेरेश्वर चौराहे पर। रात का वक्त था। खेरेश्वर चौराहा क्योंकि अति व्यस्त चौराहा है, वहाँ मर्डर होने का मतलब है कि पुलिस को खुली चुनौती दे देना। मर्डर होता है। पता चलता है कि ये हाथरस के एक गांव का अभिषेक गुप्ता था, जिसकी गोली मारकर हत्या की गई है। बाइक सवार शूटर थे, गोली चेहरे में मारी गई थी। मौके पर ही अभिषेक का मौत हो जाती है। अभिषेक के पिता और परिवार वालों ने पूजा शकुन पांडे और उनके पति अशोक पांडे पर पहले से ही शक जताया कि हो ना हो हमारे बेटे का कत्ल इन्होंने कराया। पुलिस कड़ियाँ पे कड़ियाँ जोड़ते हुए जब आगे बढ़ी तो कई साक्ष्य ऐसे मिले जिसमें स्वयंभू महामंडलेश्वर, जो खुद को अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव बताती हैं, इनका उस घटना में कोई ना कोई हाथ था। खैर, घटना के बाद से ये महामंडलेश्वर फरार हो जाती हैं। पुलिस ने इनके पति अशोक पांडे को हिरासत में लिया, पूछताछ की, कई चीज़ें सामने आई तो उनको जेल भेज दिया। पुलिस को तलाश थी शूटरों की कि अगर शूटर हाथ आ जाते हैं तो पूरी घटना से पर्दा उठ सकता है। खैर, पुलिस ने शूटर फजल को गिरफ्तार कर लिया। फजल ने पूछताछ में जो मीडिया के सामने बताया वो वाकई में चौंकाने वाला था। फजल का ये कहना था कि उसने अन्नपूर्णा भारती के हाथ से सुपारी ली थी। 2 लाख एडवांस दिए गए थे, बाकी हुआ था कि कत्ल के बाद दिया जाएगा। तो जब उसने पूछा पूजा से कि आप इन्हें क्यों मरवाना चाहती, तो उसने कहा, वह इतना उसने बताया कि आस्तीन का सांप है और इसने हमारे घर में कुछ गलत किया है। क्या किया है ये ना शूटर को पूजा ने बताया और ना ही पुलिस ने अभी इस मामले का खुलासा किया। माना जा रहा है कुछ ऐसे संबंध थे, कुछ ऐसे रिश्ते थे कि जिसमें इन्होंने पूजा का कत्ल कराया, पूजा से इसका कत्ल कराया। अब सबसे बड़ी चीज़ सामने आती है कि अभी जो शूटर है वो दूसरा नहीं पकड़ा गया, लेकिन इसमें कई रिश्ते ऐसे आ रहे हैं कि पूजा एक छात्रा बनी, प्रोफेसर की बेटी थी, उसके बाद अशोक पांडे से विवाह किया, गृहिणी बनी, उसके बाद कहा जा रहा है कि इन्होंने संन्यास ले लिया और खुद को स्वयंभू महामंडलेश्वर घोषित कर दिया। अब इस सब के पीछे क्या है, आखिर इन्हें इतने बड़े मंचों पर स्थान क्यों मिला, इन्होंने बहुत बड़े संत नगरी में अपना स्थान कैसे बनाया, इसके पीछे भी पुलिस जांच कर रही है। इनकी संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। कुल मिलाकर इस समय पूजा शकुन पांडे का नाम 302 के मुकदमे में दर्ज हो चुका है। इनके पति को गिरफ्तार किया जा चुका है। शूटर की गिरफ्तारी के बाद से पूरी कहानी सामने आ गई कि इस पूरी घटना की सूत्रधार महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती थी। बताया ये जा रहा है कि कुछ लेन देन का विवाद है, क्योंकि अभिषेक गुप्ता ने खैर में अभी बाइक का शोरूम खोला था। तो बताया जा रहा है कि शकुन पूजा ने उसमें पार्टनरशिप मांगी थी, कुछ पैसों को लेकर विवाद था। तो कुल मिलाकर जो इनके परिवार से जुड़े लोगों का कहना है कि कभी अभिषेक और अन्नपूर्णा भारती और उनके पति अशोक पांडे के रिश्ते बड़े प्रगाढ़ थे। अभिषेक उनके घर पर ऐसे जाता था जैसे उनके घर का ही कोई सदस्य हो। लेकिन अब ये रिश्ते बिगड़े क्यों? सबसे बड़ा सवाल यह रहा कि आखिर रिश्ते बिगड़े क्यों। पुलिस इस मामले की भी तहकीकात कर रही है। पुलिस के कई दस्तावेज जैसे हाथ में लगे हैं जिससे कई चीज़ें सामने आ रही है। एक वीडियो इन दिनों बड़ी वायरल हो रही है जिसमें जो महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती हैं वो अभिषेक गुप्ता के साथ किसी शादी विवाह कार्यक्रम में नृत्य कर रही हैं। वो इस समय बड़ा चर्चा में है, वो वीडियो वायरल जो इनका हो रहा है। तो कई ऐसे वीडियो इस समय निकल के आ रहे हैं सामने। कुल मिलाकर कि एक जो महामंडलेश्वर और हिंदू महासभा की जो राष्ट्रीय सचिव का एक चोला ओढ़े हुए थी, वो उनका चेहरा बेनकाब हुआ है और आज की तारीख में पुलिस उनके पीछे है। पुलिस गिरफ्तार करने के लिए दबिश दे रही है और जो शूटर था उसकी गिरफ्तारी के बाद से पूरा राज फांस हो चुका है। मेरा नाम मोहम्मद फाजिल नाम है। क्या किया था, क्यों किया तुमने? तो मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने किसी को संपर्क कराया था बस। मेरा इतना काम है। मैंने मुझसे कहा था लेकिन मैंने मना कर दिया, भाई मैं नहीं करूंगा ये काम। मैंने किसी दूसरे को संपर्क कराया था और जिसने गोली चलाई थी वो लड़का था
अब वो अभी पता नहीं है मिला है कि नहीं मिला है, ये मुझे पता नहीं है। जिस समय घटना हुई थी तुम साथ थे? जिस जगह घटना हुई थी तो उस समय मेरे साथ था। साथ थे। कितने लाख रुपए लिए थे हत्या करने में? जो उन्होंने अपने आप बात करी थी, मेरे सामने कोई बात नहीं करी, ना ही उस लड़के का मुझे कोई फोटो दिखाया था। किसने करवाई? हत्या करवाने वाले तो आपको सबको पता ही है। कौन है, क्या नाम है? तो पांडे जी, हत्या करने वाले का क्या नाम, करवाने वाले क्या नाम है? तो नाम पांडे जी ऐसे कुछ पूरा नाम क्या नाम है? अशोक पांडे करके अशोक पांडे। नाम। और कौन सुपारी किसने दी थी? उन्होंने खाली मारने के लिए बोला था, ये नहीं बोला था कि बिल्कुल जान से मारना। मैं तो ये समझा कि मारने के लिए बोल रहे। मतलब कैसे मारना था और कैसे मार दिया? जैसे वो होता है ऐसा कि जैसे हाथवाई करनी होती है तो वो मारा पीटी को होती है, बोला होता है, ऐसा मारना होता है। लेकिन हमें इसका कोई वो नहीं था, ज्ञान नहीं था कि ऐसा होगा। इसने गोली मारी वो बनाए हो? वो तो लड़के का पता नहीं है, वो गए थे लेकिन वो पता है तुम्हारा कौन लगता है वो? मेरा कोई नहीं लगता। कि हल्ले में रहता था, उसका कई ऐसे केस हो गए कि कई विवादों में लड़ाई झगड़े में आया है। कि लड़ाई झगड़े के पर्पज से मैंने उसको भेजा था। पैसे किसके माध्यम से मिले? ऐसे तो उन्होंने पांडे जी ने किसने दिए थे? पांडे जी ने दिए कौन थे, से पांडे? अशोक पांडे जी। अशोक पांडे। कितने समय से जानते हो? उनको 2016 समथिंग काम किया था मैंने। बिल्डिंग का काम करता हूँ उनके साथ। सितंबर को लगभग 9:30 बजे खीरेश्वर चौराहे के पास थाना रोरावर क्षेत्र में एक व्यक्ति, इसका नाम अभिषेक गुप्ता है, जिनकी TVS शोरूम था, जिनका खैर थाना क्षेत्र में, उनकी 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने हत्या कर दी थी। घटनास्थल का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया था। वार्ता की गई थी मृतक के परिजनों से अस्पताल में जाकर। उनसे तहरीर प्राप्त करके अभियोग दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने 2 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, अशोक पांडे और पूजा शकुन पांडे, जो कि गांधी बाग थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई थी और मल्टीपल टीम्स का गठन इसमें किया गया था। ये मल्टीपल टीम्स जो हमारे CCTV फुटेज जितने भी पूरे एरिया के थे, अलीगढ़ को लेके खैर तक, घटना के पहले का और घटना के बाद का बहुत ही सघन हम लोगों ने विश्लेषण फुटेज का किया था। बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स भी हमें उपलब्ध हुई थी और साथ ही साथ जो आपस में इनके रिलेशंस थे मृतक अभिषेक गुप्ता और पूजा शकुन पांडे और अशोक पांडे के बीच में, इसका भी हम लोगों ने गहन विश्लेषण किया था। उसके आधार पे अशोक पांडे की गिरफ्तारी हम लोग पूर्व में कर चुके हैं। आज फुटेज के आधार पे और CDR के आधार पे हम लोगों ने जो 2 शूटरों में से एक शूटर था मोहम्मद फजल, उसको हम लोगों ने आज गिरफ्तार किया। इसके पास से एक तमंचा मिला 315 बोर का, और इससे पूछताछ जो हुई है और बेस्ड ऑन अदर एविडेंस एक अन्य अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया, जिसका नाम आसिफ है। ये दोनों नीवरी के रहने वाले हैं, जो कि रोरावर थाना क्षेत्र का ही एक गांव है। इनसे पूछताछ की गई और अन्य जो तथ्य हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास थे, उसके आधार पे ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि ये मोहम्मद फजल अशोक पांडे और पूजा शकुन पांडे को पिछले कई वर्षों से जानता था। उनके यहाँ इसने मकान पे कार्य भी किया था। इनसे पूजा शकुन पांडे और अशोक पांडे ने एक व्यक्ति का मर्डर कराने के लिए इनसे एक व्यक्ति को कहा था कि उसको उपलब्ध कराएं जो मर्डर कर सके। तो फिर इन्होंने आसिफ को उपलब्ध कराया था। ये दोनों गए थे, मीटिंग हुई थी और मीटिंग में अभिषेक गुप्ता का फ़ोटो दिखाया गया था और साथ ही साथ 3 लाख रुपए में बात हुई थी, जिसमें 1 लाख रुपए इनको कैश दिया गया था और उसके पश्चात इन्होंने रेकी की थी। लगभग शाम को 6-7 बजे निकल गए थे ये। खैर में इन्होंने प्रयास किया, लेकिन खैर में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली इनको। तो गाड़ी का पीछा करके जैसे ही वो अपनी गाड़ी से उतरे हैं, बस से उतरे हैं, उन्होंने दूसरी बस जो एटा सिकंदराबाद जा रही थी उसमें जैसे ही चढ़ने का प्रयास किया, तो अभिषेक गुप्ता पीछे था, उसको उन्होंने गोली मारी है। वो गोली मार के गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनको आज अरेस्ट किया, इनके पास से तमंचा बरामद हुआ। जो दूसरा अभियुक्त है उसके गिरफ्तारी के लिए सारी टीमें हमारी लगी हुई हैं। अति शीघ्र उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनका आपराधिक इतिहास क्या है सर? जो मेरे पीछे खड़े हैं मोहम्मद फजल, इनका कोई आपराधिक इतिहास फिलहाल हमें प्राप्त नहीं है। जनपद में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। बाकी जनपदों से भी हम चेक कर रहे हैं कि हो सकता है किसी अन्य जनपद में FIR दर्ज हो। घटना में जो सर इन्होंने यूज किया था हथियार, वो कहाँ से प्रोवाइड हुआ इनको? कहाँ से? इसका भी इंटरोगेशन चल रही है। इसको भी पूछताछ करेंगे कहाँ से हथियार जो तमंचा बरामद हुआ है और साथ ही साथ जो राउंड बरामद हुआ है, दोनों का हम लोग प्रॉपर इंटरोगेशन कर रहे हैं। इसमें टीमें लगी हुई हैं। जैसे ही अरेस्ट होंगी आप सबके सामने उनको प्रस्तुत किया जाएगा। शुक्रिया सर, बहुत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।